जय माता दी दोस्तों, आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ माँ संतोषी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाएं शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखती हैं। संतोषी माता का ऐसा स्वरूप है जो अपने सच्चे भक्त की हर मनोकामना पूरी करती हैं। आज हम उन समस्त स्त्रियों के लिए शुक्रवार की व्रत कथा लेकर आए हैं जो संतोषी माता के व्रत को रखती हैं। तो व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 अधिक मेहनती तथा कामकाजी थे, लेकिन एक निकम्मा तथा आलसी था। वह बूढ़ी औरत जब खाना बनाती तो 6 को पेट भर खिलाती तथा बाद में उनका बचा भोजन आखिर में सबसे छोटे बेटे को देती। एक दिन वह छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती है। पत्नी ने इस बात पर कहा कि हाँ, वह आपको झूठा भोजन देकर बहुत प्रेम करती है। बुढ़िया का बेटा उसकी इस बात से अनजान था। अपनी पत्नी की कही बात की सच्चाई जानने के लिए उसने एक दिन त्योहार के दिन अपना स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बनाया और मुंह पर कपड़ा बांधकर रसोई में छिप गया। उसके बाद 6 भाई रसोई घर में भोजन के लिए पधारे। उसकी माँ ने सभी भाइयों को भोजन से परोसा। सभी ने जब भोजन कर लिया तब उसके बाद माता ने 6 भाइयों को थालियों में बचे भोजन को इकट्ठा किया और वह थाली छोटे बेटे को परोस दी। यह देखकर बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने माँ से कहा, आप मुझे अब तक झूठा भोजन खिलाती थी, मैं यह भोजन नहीं करूँगा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। इस बात पर माँ ने भी क्रोधवश कह दिया कि जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोकती। माँ की यह बात सुनकर वह बोला कि ठीक है, मैं जाता हूँ, अब कुछ बनकर ही घर वापस लौट कर आऊँगा। इतने में उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ। वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी निशानी के तौर पर मुझे कुछ दो। पत्नी कहती है कि मेरे पास अब आपको देने के लिए कुछ नहीं। वह अपने हाथ में लगे गोबर से उसकी कमीज पर छाप बना देती है और कहती है कि यही है मेरी निशानी। फिर वह अपनी यात्रा पर चल देता है। काम की खोज में वह दूर देश चला आया। वहाँ उसने एक बड़े सेठ व्यापारी की दुकान पर काम करने के लिए पूछा। उस समय सेठ को भी लड़के की आवश्यकता थी, तो सेठ ने उस लड़के को काम पर रख लिया। कुछ ही समय में बुढ़िया के उस बेटे ने दुकान का समस्त लेन देन सीख लिया। उसकी होशियारी तथा बुद्धिमत्ता की सभी प्रशंसा करने लगे। उसके ज्ञान को बढ़ता देख सेठ ने उसे अपनी भागीदारी का साझेदार बना लिया और वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर दूसरे देश चला गया, लेकिन उसके पीछे से उसकी पत्नी के साथ उसकी माँ तथा अन्य परिवार वालों ने बहुत बुरा बर्ताव किया। खाने पीने को भी उचित ढंग से नहीं दिया जाता था। उसकी पत्नी को बेहद कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन वह जंगल से लकड़ी चुनकर घर आ रही थी तो उसने रास्ते में मंदिर में कुछ औरतों को पूजा करते देखा। उसने वहां मौजूद महिलाओं से व्रत का महत्व तथा विधि विधान पूछा। इस पर उस समूह में से एक महिला बोली, हम सभी यहाँ संतोषी माता का व्रत एवं पूजा कर रहे हैं। यह व्रत समस्त विपत्तियों तथा कठिनाइयों का नाश करता है। महिलाओं ने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि यह व्रत शुक्रवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लोटे में शुद्ध जल लेकर गुड़ चने के प्रसाद के साथ शुरू किया जाता है। खटाई का परहेज होता है। एक वक्त का भोजन किया जाता है। साथ ही श्रद्धा भक्ति से संतोषी माता का पूजा किया जाता है। यह विधि सुनकर वह हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत संयम से रखने लगी। संतोषी माता उसके व्रत आस्था से प्रसन्न हुई। कुछ ही दिन में उसके पति का पत्र तथा पैसा आता है। यह देखकर बहू की आस्था प्रबल हो जाती है। वह निर्णय करती है कि अब उसका पति घर वापस लौटकर आ जाएगा, तब वह व्रत का उद्यापन करेगी। यह निश्चय करती है। संतोषी माता उसके पति के स्वप्न में जाकर उससे घर जाने को कहती हैं, जिस पर वह बोलता है कि अभी सेठ का माल बिका नहीं है तथा रुपया भी नहीं मिला, अभी मैं घर नहीं जा सकता।
अगले दिन वह सारी बात सेठ को बताता है। कुछ ही दिनों में सेठ का सारा माल बिक जाता है तथा रुका हुआ पैसा भी वापस आ जाता है। इसके बाद वह घर वापस आ जाता है। पति के आने पर बहू संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने की तैयारी करती है। उसके पड़ोसी की एक स्त्री उसके सुख से ईर्ष्या करने लगती है और अपने बच्चों को यह सीख देती है कि जब तुम खाना खाने के लिए बैठो तो खटाई अवश्य मांगना। उद्यापन के दिन ऐसा होता है, उसके बच्चे खटाई मांगते हैं लेकिन बहू उन्हें पैसे देकर उनका मन बहला देती है। वह बच्चे अगले दिन उन्हीं रुपए से खटाई खरीदकर खा लेते हैं। इससे उसका उद्यापन खराब हो जाता है। उसके पति को वापस सेठ बुलाने लगता है। कष्ट पुनः अपनी जगह बनाने लगते हैं। ऐसे में वह माँ संतोषी का ध्यान करती है। तभी एक महिला उससे बताती है कि उस दिन उस स्त्री के बच्चे ने खटाई खाई थी। यह सुनकर बहू एक बार फिर उद्यापन करने का संकल्प लेती है। इसके बाद वह पूर्ण निष्ठा से संतोषी माता का उद्यापन करती है। माता की कृपा से उसके एक पुत्र होता है। अब वह, उसका पति और उसकी सास खुशी के साथ रहने लगते हैं। हे संतोषी माता, जिस प्रकार बुढ़िया के बहू के समस्त कष्टों का निवारण किया, उसी प्रकार हर स्त्री के दुख का नाश करे। जय संतोषी माँ। संतोषी माता की अनेकों कहानियाँ हैं, जो कि आज मैंने आपसे एक कहानियाँ जो थी मैंने आपसे साझा की हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है। और संतोषी माता की व्रत विधि के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।